तो फैमिली कैसे हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राम राम सभी को। ठंड तो जा चुकी है, हल्की फुल्की ठंड रह गई है, तो ये नहीं कहेंगे कड़ाके की ठंड, अब कड़ाके की नहीं बची, नॉर्मल ठंड बची है। मैंने स्वेटर पहन रखा है, इसने नहीं पहन रखा, और 5:30 का टाइम होने वाला है शाम को, और मैं जा रही हूँ इसकी सब्जियाँ बनाने। और नॉर्मल आवाज़ें आ रही है, चिड़िया चेंचा रही है बिल्कुल। तो चलिए इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, और चूल्हे पर बना करके दिखाऊंगी आप लोगों को। इसकी सब्ज़ी मज़ेदार बनेगी, और मक्के की रोटी साथ में। तो एक कट्टा भर के मक्का लाई है, तो उसको ख़त्म करना है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, कल भी हमने बनाई थी। तो डाइटिंग वाइटिंग जाए भाड़ में, और खाना शुरू हो गया है अभी तो फ़िलहाल। तो देखते हैं कब करते हैं डाइटिंग। अभी फ़िलहाल खाना खाना खाना, शादियों से ख़त्म हुए फ्री, और अब घर की मक्के की रोटी खाना 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 और खुश रहना। चलिए फटाफट बनाते हैं और खिलाते हैं आप लोगों को भी, और हम भी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सांगरी, जो रामफली हमारे इधर बोलते हैं, उनको साफ़ करने लगी हूँ। और ये साफ़ करने में जितनी कठिन होती है उतनी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन ये काले हाथ कर देती है। मतलब इसमें से पता नहीं काला काला कलर छूटता है, तो काले काले हाथ कर देती है ये। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है ये। 2 सब्जियाँ ऐसी है जो कि एक गौरफली गर्मियों में आने लगती है, और ये सर्दियों में आती है। दोनों मुझे फेवरेट है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए साफ़ हो गई फटाफट से, और उसके बाद में और ये कचरे को मैं फेंक देती हूँ, और इसको चूल्हे पर बनाऊंगी, मक्के की रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मक्के की रोटी। और ये, और मेरा घुटना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो उठने में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बस इसको हम सीटी लगा करके ऊपर ले जाएंगे, ताकि इतना टाइम नहीं लगे चूल्हे पर। और इसको अच्छे से धो लेंगे, धोने के बाद ही बनाऊँगी। वैसे मैं बाज़ार से लाते तब धोकर रख देती हूँ एक बार, लेकिन फिर भी मुझे एक बार धोने की ऐसी आदत पड़ी है ना, कि मतलब है ना, हाथों की रकीलें ख़त्म हो गई, धो धोकर। तो यह कुकर में एक सीटी लगा लेंगे, एक सीटी में काम हो जाएगा। और ये पानी मैंने ताज़ा ताज़ा भर कर रख रखा अभी मोटर में से। तो मक्के की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और ये धनिया राजा को भी लेकर के आ गए थे, तो धनिया की चटनी भी बनाएंगे हम। और सरप्राइज़ दिया इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धनिया का। तो यहाँ पर तो छोटी मोटी भूख लग गई थी, और बादाम गला रखी थी, लेकिन मैं बादाम मेरे टाइम टाइम पे नहीं खाती हूँ, मन होता जब खा लेती हूँ, उसे नहीं फिक्स है कि आज ही खाना अभी खाना है। तो यहाँ पर खा रही हूँ। तो मैं छिकले बता रही थी, गाय छिकले खा रही है और मैं बादाम खा रही हूँ। और चिंकी के बच्चों को देख लीजिए किस तरीके से खड़े हैं। तो खड़े खड़े खाने में बहुत अच्छा लगता है बाहर। कितने साल हो गए इन कंडे को? कितने साल हो गए इन कंडे को? पाइप खाते सही में। क्या हुआ? आप हेल लो फिर। जाओ जाओ जाओ, आना जब, है ना, आओगे जब। चप्पल रखने गई थी, कोई भरोसा नहीं इसलिए। डंडी फंस गई। के बाद में कंडा लकड़ी रखने के बाद चूल्हे के पास से फिर मैं आ गई थी लहसुन प्याज साफ़ करने के लिए। तो फटाफट हम लहसुन प्याज साफ़ कर लेते हैं, फिर बनाएंगे सब्जी।
ऊपर आ चुकी थी मैं, सभी चीज़ें लेकर के धो धुआ के ले आई थी साफ़ कर करके। और यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची ये सब चॉप कर लिए और चूल्हा मेरा अच्छे से जल गया है। तो बस अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और सांगरी को, जो रामफली होती है, हम रामफली बोलते हैं, काली बटली भी बोलते हैं हमारे गाँव में। और तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में थोड़ा सा राख लगा लूँगी ताकि मेरी कढ़ाई काली नहीं हो। वैसे तो बहुत काली कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अब सोचती हूँ अब जितनी हो गई ठीक है, अब नहीं करना इसको, नहीं तो मुझे एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, फिर इसको अच्छी नहीं लगती है बनाने में, खाना देखने में। वैसे कैमरे में ज़्यादा काली नज़र आती है कलूटी, लेकिन इतनी काली नहीं हुई है ये। तो बस इसको हम रख देंगे चूल्हे पर, तो काली नहीं होगी। और अब हाथ धोकर आ जाती हूँ मैं, फिर लगूँगी खाना बनाने। और इधर मैंने गेहूँ धोए थे परसों, तो ये सूख रहे हैं, ज़्यादा गेहूँ है और पलंग छोटा है तो इसलिए टाइम लग रहा है। और ये देखिए कपड़ों का भी ढेर लग गया है, तो कपड़े भी नहीं धोए थे तो उनको भी धोना है। और ये चूल्हा मैं अच्छे से जला लेती हूँ। सभी लोग यहीं मेरे आसपास ही है, तो अच्छा लगता है मुझे, आसपास रहते हैं तो खाना भी बनाते रहो, बात भी करते रहो, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो थोड़ी सी दाल भी मैं बनाऊँगी और ये सब्ज़ी भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर तेल ले लिए जितना मुझे चाहिए था उतना। और उसके बाद में सामान देख के जो भी फेंकना होता ना, तो यहाँ से फेंक देते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, फिर बाद में पता भी नहीं चलेगा। और 2 टमाटर मैं गाड़ दूँगी, आग में पटक दूँगी ताकि ये सीख जाए अच्छे से। तो मैं चटनी बना लूँगी, क्योंकि धनिया भी बहुत अच्छा ये ले करके आ गए हैं। और ये देखो चूल्हे के पास बैठे हैं, तो मैं कह रही हूँ ना, सभी आसपास रहते हैं तो अच्छा लगता है। और ये भी बगल में बैठे हैं, लेकिन इनको नहीं दिखाया अभी हमने, तो जल्दी से ये आते भी नहीं, तो फिर मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती, जिसकी इच्छा होती है वो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं थी। ये देखिए, और सांगरी की सब्ज़ी में ना लहसुन हम डाल देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है खाते खाते। तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो चूल्हे पे तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल दिए मैंने जीरा चटकने के बाद में। बस ये जब तक भुनेंगे ना, जब तक मैं चटनी बना करके रेडी कर लूँगी। इतना टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी ये प्याज भी नए हैं, गीले हैं, तो इनमें टाइम लगता है भुनने में, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने मसाला निकाल के रख लिया है, जो भी हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं 2-3, वही मैं मसाला डालती हूँ, ज़्यादा फालतू के मसाले नहीं डालती हूँ। और हम दोनों बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया, चटनी बनाऊंगी अब मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे टमाटर भी भुन चुके थे, और मैंने धनिया को और हरी मिर्ची को लगभग पीस लिया है। बस इनको हम थोड़े से धो लेते हैं, क्योंकि इसमें राग हो जाती है, थोड़े से फूट जाते हैं टमाटर, इसीलिए। क्योंकि जब चूल्हे में डालते हैं ना हम, तो फूटते हैं, तो उसमें थोड़ी राख भर जाती है। और ये देखिए कितनी आसानी से टमाटर का छिलका निकल रहा है। हम गैस पे सेकते हैं ना टमाटर, उसका अलग टेस्ट आता है, और जो हम इस तरीके से चूल्हे में गोप के डालते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और चटनी में तैयार कर रही हूँ बना करके, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की। तो ऐसा ही होता है। और ये धनिया खेत से टूटा हुआ है, बाज़ार से लाते हैं ना, तो पानी छिड़क छिड़क कर उसकी खुशबू को मार देते हैं, लेकिन ये हाथों हाथ खेत से लाए ना, तो बहुत ही अच्छा काम होता है इससे। बस साड़ी से पोंछ लिए हाथ और फेंक गया कचरा। तो मेरे प्याज अभी तक नहीं भुंजे, जब तक देखिए मेरी चटनी ही बन करके रेडी हो गई थी। और कितने अच्छे से टमाटर पक चुके हैं, ज़रा सा उसमें ही मतलब हाथों हाथ मतलब पिस गए। तो चटनी में बना करके साइड में रख दूँगी। और कन्नू की फेवरेट चटनी है ये, उसको बहुत अच्छी लगती है। एक बार ना हमने बना ली थी चटनी, और हम सब लोग खाने लगे, वो नहाने लगी, और नहाकर जब तक आई ना, जब तक हमने यूँ बोल दिया चटनी ख़त्म हो गई, तो ऐसे मोटे मोटे आंसू लेकर रोई ना, जिसकी क्या ही बताऊँ। तो ऐसा ही होता है बच्चों का। और यहाँ पर मैंने जीरा और नमक दोनों ही डाल लिया, और अच्छे से पीस लेंगे इसको। जब जीरा डालकर हम पीसते हैं ना, तो इतनी अच्छी महक आती है कि भले ही अभी खा लो। तो हमको तो बहुत पसंद है। गांव के हिसाब से मैं बनाती हूँ, और गांव में ही रही पली बड़ी हूँ, तो मुझे गांव का खान पीन बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो ऐसा ही है, हमारा गांव का ही रहन सहन अच्छा लगता है, और गांव का रहन सहन सबसे बढ़िया और बेस्ट होता है। मैं ना हिंदुस्तान में कहीं भी रह कर के आ जाऊँ, कितनी बड़ी से बड़ी सिटी और कितनी छोटी से छोटी सिटी, लेकिन मैं मेरा गांव को नहीं भूल सकती हूँ। गांव की परंपरा, रीति रिवाज मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा और रहता रहेगा।
और यहाँ पर प्याज अब जाके कहीं भूंजे हैं। तो मैंने मसाला जो नॉर्मल हमारे नमक मिर्च हल्दी पाउडर गरम मसाला यही लिए था वो डाल दिया है। और वो सब्ज़ी इतनी अच्छी लगी थी मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी। और मेरी ये चटनी बनकर भी रेडी हो गई। तो इसको हम प्लेट में ले लेते हैं और सिलबट्टे को रख देते हैं साइड में। इसको सुबह धोएंगे, ब्रुश से धुलेगा तब कहीं छूटेगा। इसके स्पेशल ब्रुश हमने रख रखा है तो वही लेंगे। और आई होप आज का मेरे चूल्हे वाला खाना आप लोगों को पसंद आए ना तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर किए बिना मत जाइएगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेहनत का फल भी मिलना चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने काली बटली जो कि सांगरी को डाल दिया है और किस तरीके से मैं सांगरी की सब्ज़ी बनाती हूँ वो भी देख लीजिए। तो ये बनकर रेडी हो गई, बस धनिया को डालकर इसको उतार लेंगे हम। और उसके बाद थोड़ा सा दाल में भी तड़का लगाना है मुझे, तो दाल में भी बना लूँगी क्योंकि मक्के की रोटी हम बना रहे हैं। तो थोड़ा सा कोई रसीली सब्ज़ी हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। मैं कढ़ाई में इसी में से निकाल लूँगी कटोरे में, तो ये देखिए, और इसी में तड़का लगा दूँगी थोड़ा सा। तो ये हमारे इसको ना आँच लग रही है फिर भी घूम घूम कर बैठा है। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया से बनकर रेडी हो गई। दाल भी मेरी बन गई कढ़ाई में, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए मैं मक्के की रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो मक्के की रोटी सभी को पसंद है। ऐसा बढ़िया हमारे घर में नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे गेहूं की बनाओ, मेरे मक्के की जो जैसा बन जाता है वैसे ही खा लेते हैं। और इनसे मैं बातें करती जा रही हूँ, ये बगल में बैठे हैं तो इनसे पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हूँ। चलता ही है मेरा मुँह तो बकरी की तरह। जब शांत रहती हूँ तो शांत इतनी रहती हूँ कि बिल्कुल मुँह नहीं खुलता। जब बोलने लग जाती हूँ ना तो बकरी को भी फेल कर देती हूँ। तो ऐसा ही है मेरा। तो मक्के की रोटी और काली बटली की सब्ज़ी सांगरी की किस तरीके से मैंने बनाई है और देखिए। और यहाँ पर पतली पतली मक्के की रोटी गर्मा गर्म, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देखिए सभी का इंतज़ार हो रहा है। थोड़ा सा इनको कन्नू ने दिखाया तो कह रहे छोरी मत दिखा मत दिखा। तो सभी ने रोटी पानी सब खा पी के फ्री हो गए थे। और मैं चिंकी के बच्चों के लिए और चिंकी के लिए मंडे सेक के लाई थी, जो कि हमारे गांव में बोलते हैं मंडे या रुआ दोनों ही चीज़ बोलते हैं। तो मैंने डबल से गेहूं का आटा लगाया और फिर उनके लिए बनाया और ठंडे कर कर लाई हूँ। तो देखिएगा अभी आवाज़ लगाऊंगी तो फट सभी आ जाएंगे। इंतज़ार करते हैं वो मेरा कि हाँ पटकेगी, हमारा टाइम अब आएगा। तो जो जानवर हमारा मतलब प्यार और इंतज़ार करता है ना, उनको हमेशा देना चाहिए। तो ये देखिए कैसे खा रही है, ये भी एक आस लगा कर रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट